आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियां। फिर लेकर आ गया हूँ आपके सामने अपनी कहानियों की पोटली। और आज मेरी पोटली से जो कहानी निकली है उसका नाम है सन्नाटा, जिसको लिखा है निर्मल जटवाल जी ने। ये एक पंजाबी कहानी है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको सुना रहा हूं। तो आइए चलते हैं कहानी के सफर पे। उसे मुझसे इस पहाड़ी शहर के उस बस स्टैंड पर आकर मिलना था जहां विभिन्न दिशाओं से आने वाले यात्रियों की भीड़ थी, जहां हमारी अपनी दिशा का अंतिम पड़ाव था। शाम को 4 बजे जब अमृतसर से बस चली तो दिल में कुछ खुशी हुई। पल भर में ही बिखरे बालों से घिरा चेहरा आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया। पर बुझी बुझी आंखों में यह कैसा कंपन था। अभी अभी तो पत्थरों के शहर में से अपना दिल सेवाई की केचुली उतार लाई हूं। उतारी हुई केचुल की मीठी मीठी पीड़ा ही तो है ये सब। तुम्हें क्या हुआ? मन घबरा उठा। क्यों और कैसे? इनसे मुझे सख्त नफरत है, सवी ने टूटे हुए शब्दों में कहा। मैं सवी और अपनी सहेली और सहेली के दोस्त के साथ पिक्चर देख रही थी। पर क्यों और कैसे की ठक ठक के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म का हीरो डांसिंग फ्लोर पर अपने बूट लहराता हुआ शरीर की लचक को तोड़ता मरोड़ता नजर आया। ना मिलने का एक अधूरा कारण था। इट्स आवर लास्ट मूवी डे, बिटवीन अस नथिंग एंड फिनिश्ड, सभी ने धीरे से कहा। फोटो का तनाव और हथेलियों की घुटन, आंखें धुंधली होकर बुझ गई। सिनेमा हॉल में मेरी सहेली इंदर अपने दोस्त के साथ बैठी हुई हंस रही थी। सभी के आकर्षण का कारण बनी हुई थी इंदर। सभी को हमेशा पराई चीज आकर्षित करती है। मैं विचारों को झटक देती हूं। अभी लखनपुर ही आया है, माधोपुर की खूबसूरत महक में से गुजरकर। बस में अकेले सफर करना कितना मुश्किल है, फिर वो भी किसी से मिलने की उत्तेजना से भरे होने पर। जल्दी पहुंचना, बड़ी बेताबी से इंतजार करूंगा। कान में लगा कि जैसे कहीं दूर से आवाज आई, जैसे मैं आंख झपकते ही पहुंच जाऊंगी। किसी के द्वारा इंतजार किया जाना कितना सुखद था। उसे पता था कि अभिजात अड्डे पर 1-2 घंटे पहले से ही चक्कर लगा रहा होगा। शाम का धुंधलका अंधेरे में बदल रहा था। दिल की ताल कभी भीतर धुक धुक कर रही थी। अभिजात को उसे वहां लेने आना ही था, और उसने उसे छेड़ते हुए भी तो कहा था, अंधेरे से डरना नहीं। तब सभी ने कहा था कि डरूंगी क्यों, तुम जो साथ में हो मेरे। अभी भावुक होकर उसके पास आकर बैठ गया था। ओह रति, तुम कितने प्यार से लबालब हो, कोमल दिल वाली। इन भावुक पलों में अभिजात उसकी अंगुलियों के पोरुओं को सहलाता रहा था। तुम्हारा नाम यद्यपि कामदेव की रति है, पर तुम रोती हुई हो, एकदम खाली रित। सिनेमा हॉल में इंदर को हंसाता हुआ सवी मुझे उदास करता जा रहा था। मैं अपना प्यार सभी पर न्यौछावर करके खाली हो चुकी थी, और अभिजात को स्नेह की दृष्टि से सरशार कर रही थी। बस में बैठे बैठे मैं फिर उदास हो जाती हूँ। बिल्कुल अविश्वास योग्य था। स्मृतियों की कितनी घनी तह होती हैं, इनमें से निकलना भी कठिन और छोड़ना भी नहीं। इन सन्नाटों के कदम कितने लंबे हैं कि इनसे घिरती ही जा रही हूं।
अपनी मौत स्वीकार करके सभी से संबंध तोड़ के ही तो इधर दौड़ी चली आई थी, उसी को बनने के लिए, उसी पर अर्पित होकर, अकेलेपन से घबराकर रिश्ता एक बार फिर से जोड़ने के लिए, बार बार टूटकर बंधने के लिए, और फिर भी क्यों? दूर तक सोचती हुई खो जाती हूँ। बस से उतरकर इधर उधर देखती हूँ तो यहीं कहीं तो होना चाहिए अभिजात को। गर्मी से नहीं, घबराहट से पसीना पसीना हो गई थी। अभिजात ना आया तो, और अगर उसे देरी हो गई तो? तभी एक आवाज आई, रति। उसकी आवाज की महक से ही मैं निश्चिंत हो गई और सहज हो जाती हूँ। कल कहां कहां घूमना है? उसने ताला खोलते हुए पूछा। मैंने कहा कि तवी के पास, नदी के किनारे। वो बड़ी तेज हंसा। मैं उसे एकटक देखती रही और ना जाने कब उसमें समा गई। स्वयं को बहता हुआ देखकर कहती हूं कि मैं स्वयं एक नदी हूं, अपने में से कई तूफान समेटे कई लहरें, और स्वयं को तोड़ती मरोड़ती भटकती हुई बहती जा रही हूं। रोक लो अभी, इसको रोक लो तुम। एक मंजिल और एक अंतिम पड़ाव चाहिए इसे। मैं भावुकता में उसे सट जाती हूं। दूर भीतर कहीं एक इच्छा सी होती है, जीने की, अंतिम सांस तक जीने की। सभी के ठहाके अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मनीषा के साथ केवल 3 महीने की दोस्ती का इकरार था मेरा। सभी अपनी जिंदादिली दिखाते हुए कहीं करता था, पर 3 महीने के पहले से ही उसे सरदार के साथ देख लिया गया था। सभी कभी किसी चीज से बंधकर नहीं रह सकता। उसे सुंदर चीज हमेशा अच्छी लगती है। वो सुंदर चीज प्राप्त करने के लिए दीवानों की भांति हरकत करने जाता है। मुझे पता था कि सभी के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती। कुछ छड़ों की बुनियाद जरूर रखी जा सकती थी, और वो मनीषा वाले 3 महीनों से अधिक बढ़कर 1 साल के लिए आकर मिले थे। मैं सभी से डरती रही कि पता नहीं कब सभी एकदम से आकर कहेगा कि बस भाई, मुझे एक और दोस्त मिल गई है। इस डर से पहले ही इकरार करवा लिया। सभी अपने पारिवारिक माहौल को देखते हुए तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं बन सकूंगी। और फिर हमारे संबंधों में एक तनाव, एक कड़वाहट लाने की अपेक्षा केवल मित्रता ही रह गई। आई बिलीव इन फ्रेंडशिप। प्यार व्यार नहीं होता और मैं प्यार नहीं कर सकूंगी। ये सब साफ साफ मैंने उससे कह दिया था। अपना अधिकार देने से पहले ही वो चौंक गया था। शायद उसे भी केवल उदास समय के लिए ही तल्ख होने की जरूरत थी, और हमने अपने अपने हाथ एक दूसरे को दे दिए थे, केवल दोस्ती के लिए। हॉस्टल की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। हॉस्टल के बाद भी अपने बिजनेस टर्म्स के कारण बौद्धिक मित्र भी नहीं बन रह सका था सभी। मेरे दिल की कोमलता, भावुकता धीरे धीरे पत्थर से टकराती रही थी। जीने की खड़खड़ाहट, स्कर्ट की रेशमी तहों के कुछ परिचित शामों में कॉफी या डिनर या सिनेमा की हद थी। स्कूटर कार की थरथराहट में हवा की नमी को सूंघते हुए केवल अपने तक ही सीमित रह सके थे हम, और हम सचमुच हम बहुत खुश थे इस बुनियाद जिंदगी से। अब जब मन की तरंग अभिजात से जुड़ चुकी थी तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? मैंने अभिजात को तिरछी नजरों से देखा, और जो कि कभी का दोनों बाहें फैलाए एकटक मेरी तरफ देख रहा था। भीतर कुछ पिघलता हुआ अनुभव करती हूँ। जिस्म की तीखी कशिश अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करेगी, ये मैंने पहले क्यों नहीं जाना। हड्डी पैर अपने स्थान पर जमे हुए थे। क्या ऐसे ही क्षण जीने की इच्छा समाप्त नहीं कर देते? पल भर का दर्द जीवन भर का दर्द नहीं। मुझे लगता है कि इन फैली हुई बाहों से कहूं कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है।
सोचती हूं ये कैसा कसैला सच है। कपकपी छिड़ती है मेरे अंदर। अभिजात धीरे से भींच लेता है। अस्पष्ट शब्दों में कुछ सुनती हूं। रति, रति, कांप क्यों रही हो? मैंने उससे पूछा कि क्या इस प्यार, इस बंधन का सच है? सच है क्या मैं तुम्हारी ही हूं? बताओ। वो बाहों को धीरे से छोड़ देता है। सच उनके लिए है अभी जिनमें उन्हें सह लेने की शक्ति है। तुम प्यार और वासना में ग्रस्त एक अधूरे मनुष्य हो। मुझे अधूरापन नहीं चाहिए। मुझे तो एक संपूर्णता चाहिए जो केवल अपनी कहीं गहरे में तैरती हुई आत्मा की आवाज से ही मिलती है। वो बोला कि रति, मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसे प्यार करता हूं उसके बिना रह नहीं सकता, और वो सिर्फ तुम हो। अभिजात के नाखून मेरी बाहों में चुभ जाते हैं। मन की बेचैनी मुझे रोक नहीं सकती। अभिजात के प्यार की गजिन छांव में मैं देखना चाहती हूं। मैंने सहिष्णुता से पूछा कि क्या तुमने कभी मुझे निर्वस्त्र देखा है? दो मिनट की खामोशी के बाद वो बोला कि हाँ, कई बार। झूठ नहीं कहूंगा, वो एक शारीरिक मांग होती है जो मन से भी परे है। मेरा मन तुमसे बंधा हुआ है रति, और तुम। वो बेकाबू होकर कहता जा रहा था। मैं उसे रोकते हुए बोली कि इसी समय अगर मैं तुम्हारे सामने एकदम निर्वस्त्र हो जाऊं, पर स्वीकार ना करूं कि तुम्हारे हल्के से स्पर्श को भी, तो मैं धीरे से कहती हूं और मुझसे उसकी जलती हुई आंखों का सामना नहीं किया जाता। उसकी इच्छा को सच के ढूंढते दायरे में फेंक देती हूं। वो बोला कि तब क्या? तब कुछ नहीं होगा। वो शब्दों को चबाकर नाराजगी में बोला और मेरी बांह झटकते हुए नींद में खो जाने की असफल कोशिश करता है। मुझे पता है कि वो सो नहीं रहा, अपने ही ईगो के कारण अपने सामर्थ्य को झुठला रहा है। नींद में अचेतनता झिंझोड़ रही थी, कहीं दूर, कहीं बहुत दूर। बिंब प्रतिबिंब बन के सपना जैसा झिलमिलाता है। अपनी इस भीतरी नारी के अधिकार की मांग को स्पष्ट शब्दों में कई बार स्वीकार कर चुकी हूं। इस अधिकार की अवहेलना मेरा नारित्व सह सकेगा? पिछली बार जब इसके स्पर्श की तड़प में ग्रसित, इसके जज्बातों की पीड़ा सहने को आई थी, तो अभी ने इस शहर में अपनी मुझे संभाला था। उसने अपनी चहेती गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेसलेट और नग जड़े ईयररिंग खरीदे थे। मैं सन्न रह गई थी। मन में तो चाहा था कि सब कुछ तोड़ दूं, सब कुछ। जो आदमी रात भर बाहों में समेटे, जिसको तुम्बा तुम्बा करता हुआ दल से संगीत की लय से जुड़ा रात भर जागता रहा था, वही आदमी सुबह अपनी प्रेमिका की गिरफ्त से छूट नहीं सका था। नो, आई कांट स्टैंड इट। मैं सोचती हूं सुबह की पहली किरण के साथ ही लौट चलूंगी और उन्हीं पद चिन्हों पर। नहीं, स्वयं से एक निश्चय करती हूं। कहूंगी अभी मेरे भीतर की नारी अपने नारी का अधिकार चाहती है। स्वार्थी है ये औरत। प्यार या जिस्मों की सहभागिता ही नहीं होनी चाहिए। इसको तुम्हारी जरूरत है, केवल तुम्हारी। पूरे के पूरा और समूचा तन और मन से भरपूर, नहीं तो मुझे फिर से टूटना स्वीकार है। अभी और इसी क्षण। क्या सपनों की वास्तविकता से बदल सकेगा अभिजीत, या टूट जाने देगा सुबह होने तक, या कल प्रारंभ होने से पूर्व? मुझे पता है अभिजीत सोया नहीं है, जागता हुआ सोच रहा है कि शायद वही सोच रहा है जो मैं ही सोच रही हूं।
या शायद मेरे लौट जाने की बात भी सोच रहा हूं। ना जाने जीवन में कैसा सन्नाटा हो गया था। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी सन्नाटा। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूं आपसे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।